हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी हरिद्वार से। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा टचिंग केस लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं और आपका भी मूड ख़राब हो जाए, जैसा कि मुझे इसे बनाते हुए हुआ। मुझे ये केस सुनकर, पढ़कर, रिसर्च कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जैसे कि जनरली सारे ही केसेस के साथ होता है, क्योंकि हम क्राइम स्टोरीज़ बनाते हैं और हमें तरह तरह के केसेस सुनने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, बहुत सारी फुटेज देखनी होती है। हालांकि हम आपको सारी फुटेज नहीं भी दिखा पाते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ अब कि मैं अपने इंस्टाग्राम पर केस से रिलेटेड सारी फ़ोटोज़ पोस्ट कर दूं, जो मैं यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के चलते यहाँ पर पोस्ट नहीं कर सकती हूँ। अब से मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया करूँगी और आप इंस्टाग्राम पर जाकर मेरी पिछली स्टोरीज़ के भी लिंक चेक कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ उनकी पिक्चर्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाए। आज मैं आपको एक छोटे से बच्चे जिसका नाम था गार्नेट स्पीयर्स, उसके केस के बारे में बताना चाहती हूँ। उसकी माँ का नाम था लेसी स्पीयर्स, जो कि एलेबामा में पैदा हुई थी। एलेबामा अमेरिका में स्थित है। पहले मैं आपको सीधे गार्नेट स्पीयर्स की कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊँगी और आपको पीछे की कहानी मैं बाद में सुनाऊँगी। पहले मैं आपको केस तक ले जाती हूँ, जबकि ये केस हुआ था। 3 दिसंबर 2008 को गार्नेट का जन्म हुआ। जन्म से ही वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगा। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हो गया है। वो काफ़ी हेल्दी बच्चा दिखता था, लेकिन धीरे धीरे वो बीमार रहने लगा और फिर ये स्थिति आ गई कि उसने धीरे धीरे खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया। 2 महीने तक ये स्थिति हो गई थी कि उसका खाना पीना एक्सटर्नली बिल्कुल ही बंद होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका फूड पाइप ही बंद हो गया है, यानी कि उसके गले के नीचे खाना नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो जो भी खाता था वॉमिट कर देता था। उसकी माँ लेसी ने सोचा कि शायद इसको मेरा दूध सूट नहीं कर रहा है, इसलिए उसने अब उसको पाउडर वाला दूध देना शुरू किया, यानी कि फार्मूला वाला दूध देना शुरू कर दिया। उसे लगा शायद ये हल्का हो, पच जाए और वॉमिटिंग ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ बेकार साबित हुआ और गार्नेट ने धीरे धीरे सब कुछ पीना बंद कर दिया। अपनी माँ का दूध भी बंद कर दिया और साथ साथ पाउडर वाला दूध भी पीना बंद कर दिया और बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बीमार पड़ गया। स्थिति ये आ गई कि सबको ये डर लगने लगा था कि शायद ये बचेगा नहीं। बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति उसकी हो चुकी थी। जब डॉक्टर्स के कुछ भी समझ में नहीं आया तो डॉक्टर्स ने उसका ब्लड टेस्ट करने का फैसला किया। जब उसका ब्लड टेस्ट कराया गया तो उन्होंने ये पाया कि गार्नेट का सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, मतलब जितना नॉर्मली बच्चों का होना नहीं चाहिए, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा लेवल हाई था। जैसा आपको पता ही होगा, हमें सोडियम कुछ चीज़ों से प्राप्त होता है, स्पेशली उसमें है नमक। नमक से हमें सबसे ज़्यादा सोडियम मिलता है, Na मिलता है। खैर, डॉक्टर्स ने उसे IV दी, IV लगाई गई, उसका सारा सोडियम बाहर निकालने की कोशिश की गई और काफ़ी कुछ बाहर आ भी गया। धीरे धीरे गार्नेट अब ठीक होने लगा। डॉक्टर्स को लेकिन कारण पता नहीं चला कि उसका सोडियम लेवल हाई क्यों हो रहा है। दूध की भी जांच की गई दोनों प्रकार के, लेकिन उसमें भी कोई सोडियम ज़्यादा नहीं पाया गया, जितना होना चाहिए उतना ही था। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद इसके शरीर में जन्म से ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आज तक नहीं पाई गई है किसी में भी, क्योंकि ऐसा केस देखने को नहीं मिलता है कि आपके सोडियम लेवल इतने ज़्यादा अचानक से हाई हो जाएं। उन्होंने सारे टेस्ट करा के देख लिया, लेकिन कोई भी कारण पता नहीं चल पाया। उन्होंने लेसी से कह दिया, यानी कि गार्नेट की माँ से कह दिया कि अब इसको पाउडर वाला दूध बिल्कुल भी ना दे और सिर्फ अपना दूध ही पिलाए। तो फिर लेसी ने उसे अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। गार्नेट की तबीयत एक बार फिर से ख़राब रहने लगी। खैर, उसकी माँ लेसी उसे फिर से डॉक्टर के पास ले गई और जब फिर से टेस्ट किए गए तो अभी भी उसके सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई थे। धीरे धीरे गार्नेट 9 महीने का हो गया, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होने का रीज़न अभी भी पता नहीं चल पा रहा था किसी को भी कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा क्यों ख़राब हो रही है। और इसके साथ ही साथ उसको एक और प्रॉब्लम थी, उसके ईयर में बार बार इन्फेक्शन हो जाता था, यानी कि कान में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता था, और छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा सीवियर इन्फेक्शन उसके कान में हो जाता था। उसके कारण भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, यहाँ तक कि ब्लीडिंग भी हो जाती थी उसके कान से कभी कभी। उसका भी रीज़न पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि सफाई वगैरह हर चीज़ का ध्यान रखती थी उसकी माँ, लेकिन फिर भी उसके ईयर में भी बार बार इन्फेक्शन हो जाता था। लेसी इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उसका बेटा जो भी खा रहा है वो वॉमिटिंग में बाहर आ जाता है। उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि उसके बेटे की वो वाला सिस्टम जो होता है जिससे हमें वॉमिटिंग होती है वो बंद कर दिया जाए, ताकि वो चाह कर भी वॉमिटिंग ना कर पाए। और डॉक्टर्स ने उसकी बात मान ली। उसका एसोफेगस उन्होंने बंद कर दिया, उसका एक सिरा उन्होंने बंद कर दिया और इस तरह से अब वो वॉमिट नहीं कर सकता था। चाह कर भी, जानबूझ कर भी अगर वो वॉमिट कर रहा है और जानबूझ के सब काम कर रहा है कि अपना जितना भी खाया पिया हुआ है वो वॉमिट के द्वारा बाहर निकाल रहा है, तो अब वो ऐसा नहीं कर सकता था। चाह कर भी अब उसको ज़िंदगी में कभी भी वो वॉमिटिंग नहीं कर सकता था। अब लेसी ने जब कोई फ़ायदा होता नहीं देखा तो उसने डॉक्टर्स चेंज कर दिए कुछ समय के बाद। इस बार के डॉक्टर ने
उसको बोला कि अगर ये कुछ भी नहीं खा पी रहा है तो अब इसकी बहुत ज़्यादा सेहत ख़राब हो जाएगी, तो इसका कुछ और ऑल्टरनेट उपाय किया जाना चाहिए। तो लेसी की रिक्वेस्ट में डॉक्टर ने उस पर फूड पाइप लगा दिया, और फूड पाइप जो था वो डायरेक्ट गार्नेट के पेट से जुड़ा हुआ था, यानी कि डायरेक्ट उसके पेट में ही वो खाना डाल सकती थी उस फूड पाइप के ज़रिए, ताकि वो कम से कम जीवित रहे, उसे फूड मिलता रहे, न्यूट्रिशन मिलता रहे। इस फूड पाइप के लगाने से धीरे धीरे गार्नेट की तबीयत में सुधार हुआ। अब वो वॉमिट भी नहीं कर पाता था। डॉक्टर समझ गए कि दूध में ही प्रॉब्लम थी, और उन्होंने कह दिया कि अब इसको दूध ना दिया जाए और अब उसको फूड ही दो। लेसी ने कहा कि वो खाता ही नहीं है खाना, वो कभी भी अपने मुंह से खाना नहीं खाता है और बिल्कुल ही नहीं खाएगा वो, इसलिए अब आप इसको फूड पाइप ही लगा रहने दीजिए। और इस तरह से वो हमेशा उसको फूड पाइप के जरिए ही खाना देती थी। जब उसको फूड पाइप लगा तब वो सिर्फ 9 महीने का था, लेकिन काफ़ी बड़ा होने तक उसको ये फूड पाइप लगा रहा, और लेसी हमेशा यही बताती रही डॉक्टर्स को कि ये मुंह से खाना नहीं खाता है, और डॉक्टर्स को भी लगा कि हाँ वो मुंह से खाना नहीं खाता है। वो भी उसे ऑब्ज़र्व कर रहे थे, और उन्होंने वो फूड पाइप लगा रहने दिया, और अब धीरे धीरे इसकी तबीयत भी ठीक होने लगी। लेसी ने गार्नेट की कुछ सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी पोस्ट की जब उसका फूड पाइप लगा था, जो कि आप देख भी सकते हैं, सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। उसमें उसने लिखा था ही हैड टू गेट अ फीडिंग ट्यूब, और वो बहुत दुखी थी कि उसको फीडिंग ट्यूब लगानी पड़ी। बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा भी कि तुम्हें ये फीडिंग ट्यूब नहीं लगानी चाहिए थी, ट्राई करना चाहिए था मुंह से खिलाने का, लेकिन लेसी बहुत ज़्यादा चिंतित थी, इसलिए उसे लगा कि नहीं, फीडिंग ट्यूब ही ठीक है, कम से कम ये खाता रहेगा तो जीवित रहेगा। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। अभी भी उसके सोडियम लेवल बीच बीच में हाई हो जाते थे, फिर डॉक्टर उसे आईवी देते थे। उन्हें अभी तक रीज़न नहीं पता था, क्योंकि जो सोडियम होता है वो कभी भी हमारा शरीर जनरेट नहीं करता है, कभी भी Na हमारे शरीर में प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि हम बाहर से ही उसको फूड के थ्रू लेते हैं। किसी न किसी चीज़ को अगर हम खाएंगे तभी हमारा सोडियम बढ़ेगा, सोडियम ऐसे नहीं बढ़ सकता अपने आप। डॉक्टर्स ने लेसी से कहा कि तुम फूड की लिस्ट बनाओ, सारे दिन वो क्या क्या खाता है वो पूरी लिस्ट हमको चाहिए, ताकि हम देख सकें कि कोई हाई सोडियम लेवल वाला फूड तो तुम इसे नहीं दे रही हो। उसने पूरी लिस्ट भी बनाई, चेक भी करती रही बीच बीच में, लेकिन बीच बीच में फिर भी उसके सोडियम लेवल्स हाई हो जाते थे। इन सालों में कुल 23 बार गार्नेट हॉस्पिटल्स में एडमिट हुआ कई कई दिनों के लिए। और ये हमेशा लेसी अपनी चीज़ें, क्योंकि उसकी सोशल मीडिया में शेयर करने की आदत थी, तो अभी भी आप सोशल मीडिया में अभी भी अवेलेबल हैं। उसने पूरा व्लॉगिंग भी की है, तो सारे व्लॉग्स भी सोशल मीडिया में अवेलेबल हैं। हमेशा वो इसकी जानकारी समाज को देती थी, दुनिया को देती थी, और बताती थी कि वो और उसका बेटा कितना परेशान है और कितने दुखी हैं। लोग भी उसको बहुत ज़्यादा सिंपैथी देते थे, लोग भी उसकी जर्नी को देख रहे थे कि बचपन से लेकर अभी तक वो कितनी ज़्यादा परेशान रही है, किस तरह से उसने अपने बेटे का ख्याल रखा है, और किस तरह से उसके बेटे की इतनी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई है और वो इस कंडीशन तक पहुंच चुका है। 2012 में जबकि गार्नेट 4 साल का था, तब लेसी ने न्यूयॉर्क शिफ्ट कर लिया। उसने लोगों को बताया कि अब मैं यहाँ पर बेटर डॉक्टर्स की तलाश में आई हूँ, और वहाँ के डॉक्टर से उसको कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो अब मैं इसको बड़े डॉक्टर्स को दिखाना चाहती हूँ। वो फेलोशिप होम गई, क्योंकि उसके पास रहने के लिए पैसे नहीं थे एक नई शुरुआत करने के लिए। वो एक रिटायरमेंट होम में गई। वहाँ पे क्या होता है कि आप रिटायरमेंट होम में फ्री में रह सकते हो, आपको खाना पीना सब कुछ मिलेगा, लेकिन बदले में आपको बड़े लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद लोग आकर रहते हैं, बुजुर्ग लोग, तो उनकी आप सेवा कीजिए, वहाँ पे काम कीजिए, और बदले में आपको शेल्टर भी मिलेगा और फूड भी मिलेगा, और एक क्वार्टर टाइप का मिल जाता है, वहाँ पे आप रह सकते हैं। और वो रिटायरमेंट होम काफ़ी अच्छा था, वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड था, इसके अलावा वहाँ की जितनी भी दवाइयाँ थी वो ऑर्गेनिक थी, मतलब काफ़ी कुछ अच्छा सा माहौल था, वहाँ पे ग्रीनरी थी। तो इसको भी लगा लेसी को कि अब मेरा बेटा शायद यहाँ पर आकर ठीक हो जाएगा। वहाँ के लोगों ने बताया कि गार्नेट हमेशा वहाँ खुश रहता था, खेलता था, घूमता था, और यहाँ तक कि उन्होंने उसको खाते हुए भी देखा कि वो मुँह से भी खाता था। लेकिन अभी भी गार्नेट की तबीयत सुधर नहीं रही थी। अब लेसी ने अपना व्लॉग लिखना यहाँ से शुरू कर दिया था। यहाँ से उसने गार्नेट का व्लॉग बनाना शुरू किया, सब कुछ डालती थी। बहुत ज़्यादा प्यार मिला इस व्लॉग को, बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिली, लोग उससे कनेक्ट होने लगे। धीरे धीरे लेसी ने अपनी पर्सनल बातें भी लोगों के साथ शेयर की इस व्लॉग में। उसने बताया कि जब गार्नेट उसके पेट में ही था, तभी गार्नेट के पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके पिता का नाम ब्लेक था, और वो उनको छोड़कर चले गए, और तब से इसने गार्नेट को अकेले ही संभाला है, सब कुछ अकेले ही किया है। और इसकी इतनी ज़्यादा बीमारी में जैसे तैसे करके उसने किस तरह से मैनेज किया है, ये सारी पोस्ट भी वो वहाँ पर डालती थी। उसके बाद यहाँ रहते हुए, न्यूयॉर्क में रहते हुए, उसने एक मॉम्स ग्रुप भी ज्वाइन किया, और लोगों को बताया कि अब वो एक और बच्चे को जन्म देना चाहती है और एक बार फिर से माँ बनना चाहती है। वो ब्लेक को भी काफ़ी याद किया करती थी, और उसकी मेमोरी में भी उसने बहुत सारी पोस्ट डाली थी, उनमें से कुछ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ।
अब न्यूयॉर्क में डॉक्टर्स ने उससे कहा कि अब हम ये फीडिंग ट्यूब हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन लेसी अभी भी नहीं मानी, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसको लग रहा था कि फीडिंग ट्यूब हटाने से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और शायद गार्नेट की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भले ही उसे डॉक्टर्स बदलने पड़े, लेकिन वो फीडिंग ट्यूब हटाने पर नहीं मानी। अब मैं मेन घटना पर आ रही हूँ, जो कि जनवरी 2014 की है। तो 17 जनवरी की पहले ये बात है। लेसी ने अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम था ऊना, उसको फ़ोन किया और उससे कहा कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे बेटे की, गार्नेट की, और तुम जल्दी से कार लेके आ जाओ। बहुत ज़्यादा पैनिक लग रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी फ़ोन पर। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपनी कार लेकर आती हूँ, और तुरंत कार लेकर वहाँ पर पहुँची। लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि जब वो कार लेके पहुँची और फिर वो इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल गई। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो देखा उसके सोडियम लेवल थोड़े से हाई थे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे लेकिन थोड़े से हाई थे। तो उसको आईवी दी गई और उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। तो डॉक्टर्स ने इस बार कहा कि इसको हम एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि बार बार इसके सोडियम लेवल बढ़ना इस तरह से ठीक नहीं है। 2 दिन तक वो एडमिट रहा और अब सब कुछ नॉर्मल था, उसका सोडियम लेवल नॉर्मल हो चुका था। डॉक्टर सेटिस्फाई थे। और ये जो थी लेसी, ये भी उसकी पिक्चर्स ले रही थी, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रही थी और खुश थी कि सब कुछ ठीक हो रहा है। लोग भी खुश थे, जो उसके व्लॉग देखते थे, पढ़ते थे, वो लोग भी इससे खुश थे। अब 19 जनवरी का दिन आया और अचानक से देखा गया कि गार्नेट का सोडियम लेवल एक बार फिर से बढ़ गया है, और इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए थे। उसको फिर से आईवी दी गई, लेकिन इस बार आईवी ने भी अपना काम नहीं किया, क्योंकि सोडियम लेवल इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। और बाद में पता चला कि सोडियम लेवल उसका 182 हो गया था, जबकि अभी तक 160 से ज़्यादा कभी भी नहीं गया था। 160 हाईएस्ट था, वैसे 140 होना चाहिए, लेकिन इस बार एनए लेवल उसका 182 हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा फेटल होता है और किसी बड़े व्यक्ति के लिए भी बहुत ख़तरनाक होता है। खैर उसके बाद उसे बच्चों के स्पेशल हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया इन लोगों ने, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन उसका सोडियम कंट्रोल में नहीं आया। थोड़ा बहुत भले ही कम हो रहा था सोडियम लेवल, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इतना ज़्यादा सोडियम लेवल हो गया था कि उसके दिमाग में सूजन आ गई थी, और दिमाग में सूजन आना एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है और ज़्यादातर केसेस में मृत्यु हो जाती है। तो धीरे धीरे करके गार्नेट मृत्यु की ओर बढ़ता चला गया और 24 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि अचानक से उसका सोडियम लेवल इतना ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ भी आप खा लो, कुछ भी पी लो, लेकिन इतना ज़्यादा सोडियम लेवल उसका नहीं बढ़ सकता है। उनके लिए एक मिस्ट्री बन के रह गया कि अब हम क्या करें, ये कैसे हो सकता है। और ये तो बहुत ज़्यादा एक मेडिकल चैलेंज की बात थी उनके लिए कि इसको सॉल्व करें कि ऐसे कैसे हो गया। अब डॉक्टर्स के पास एक ही सस्पेक्ट था। अब उन्हें उसकी माँ पर शक हुआ। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेसी ही कुछ बच्चे के साथ कर रही है। अब क्या था कि जिस रूम में ये एडमिट था गार्नेट, वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था। जब ये इस हॉस्पिटल में आया था जिसमें 2 दिन एडमिट रहा, वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था। तो डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम कैमरा चेक करते हैं। उसके बाद उन्होंने कैमरा चेक किया, तो उन्होंने पहले वो फुटेज देखी जो गार्नेट की जब बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ी, जब 182 उसका लेवल पहुँच गया, उससे 2-4 घंटे पहले की उन्होंने फुटेज देखी। तो उन्होंने पाया कि उससे पहले तो बहुत ज़्यादा खेल रहा है गार्नेट, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। गार्नेट बिल्कुल नॉर्मल है, हंस रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है। लेकिन अचानक से फिर उसकी माँ उसको बाथरूम में लेकर जाती है, और जब बाथरूम में लेकर जाती है और कुछ मिनटों के बाद बाहर आती है, तो अचानक से ही गार्नेट की आप स्थिति देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो प्यूक करने की यानी कि वॉमिट करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसका ऑपरेशन हो चुका था तो वो वॉमिट भी नहीं कर पा रहा है। कुछ ना कुछ उसके शरीर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारा वॉमिट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसका वॉमिटिंग का ऑपरेशन करा दिया था, जबकि उसको इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। हमेशा के लिए उसकी वॉमिटिंग बंद करा दी थी। अब डॉक्टर्स ने पुलिस को फ़ोन किया, उनको फुटेज दिखाई और अपना शक बताया कि हमें इसकी माँ पर शक है। तो पुलिस ने अब लेसी के घर की तलाशी लेने का फ़ैसला किया। जब उन्होंने घर की तलाशी ली तो बहुत ज़्यादा हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि उसके घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक था, यानी कि NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। ऑब्वियसली नमक में बहुत ज़्यादा सोडियम होगा ही, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि इतना ज़्यादा नमक लेसी ने अपने घर में क्यों रखा हुआ था, क्या ज़रूरत थी इतने ज़्यादा नमक की। और उसमें भी बहुत सारे डिब्बे खुले हुए थे। जब वो ढूंढते रहे तो उन्हें एक ब्लू कलर का बैग मिला, जो कि गार्नेट को फीड कराने के लिए था। तो उसमें कुछ वाइट कलर का दूध जैसा सब्सटेंस भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। तो उन्होंने सोचा कि इसकी जांच कराई जाए, किस तरह का दूध है अपने बेटे को दे रही है। और आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी और बहुत ज़्यादा दुख होगा और शायद गुस्सा भी आए कि जब पुलिस ने उसकी जांच कराई
तो उसके अंदर बहुत भारी मात्रा में नमक घुला हुआ लिक्विड यानी कि पानी भरा हुआ था। उसमें इतना ज़्यादा नमक घोला हुआ था कि वो दूध जैसा सफ़ेद बन गया था। ऐसा बताया जाता है कि उसने कम से कम 69 पैकेट्स नमक उसके अंदर घोला हुआ था और बिल्कुल गाढ़ा, मतलब इतना ज़्यादा घोला हुआ था कि अब ये सैचुरेटेड हो चुका था, इसमें और ज़्यादा नमक नहीं घुल सकता था। मैक्सिमम मात्रा में नमक घुल चुकी थी और अपने बेटे को ये इंटरवेनस दिया करती थी। उसके फीडिंग ट्यूब में जोड़कर वो उस पर ये चढ़ाया करती थी और ये काम वो अभी से नहीं कर रही थी। जब वो कुछ दिनों का था तब से ही वो ये हरकतें अपने बेटे के साथ कर रही थी और इसीलिए उसके सोडियम लेवल बीच बीच में हाई हो रहे थे। अब पुलिस ने तुरंत ही इस पर शक जाहिर किया और लेसी को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले गई, जहाँ पर उससे कई घंटों तक पूछताछ हुई और उन्हें बिल्कुल शक होने लगा था कि इसने ही अपने बेटे के साथ कुछ किया है। हालांकि ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर इसे कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहाँ पर इसने नॉन गिल्टी प्लीड किया, यानी कि उसने कहा कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उल्टा उसने हॉस्पिटल पर इल्ज़ाम लगाया, उसने भी और उसके वकील ने भी, कि हॉस्पिटल की गलती थी, उनकी लापरवाही से गार्नेट की मृत्यु हुई है। ज्यूरी ने उसकी बात नहीं मानी। जब उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, पूरा दूसरे पक्ष को सुना, तो समझ गए कि इस माँ ने ही अपने बेटे की हत्या की है। उन्होंने उसे 2nd डिग्री मर्डर का दोषी पाया और उसे 20 साल की सज़ा सुनाई। इसके अलावा वो लगातार कोर्ट में बोलती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, और मैं तो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं तो उसके बिना बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। इस तरह का वो नाटक कोर्ट में करती रही। उसके कुछ इंटरव्यूज़ भी बाद में सोशल मीडिया में आए, जिसके कुछ अंश मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले आप इसको सुन लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। How do you get through the day? One moment at a time. I ask God to just carry me through each moment, each hour, each day. What is your favorite memory of him? Wow. I miss that he would wake me up during the middle of the night just to talk to me, just to tell me that he loved me, just so that we could read books or to play in the middle of our living room floor. I just miss spending time with him. I was with him and he was with me all the time. And I miss that. I miss just being able to pick him up and hug him and kiss him and tell him I love him. I miss everything about him, everything. And people believe you had a hand in it, that he's not here because of you. I took him to the hospital for help. If I had wanted to harm him, why would I take him to a hospital seeking help? I didn't hurt him. I didn't kill my son. I didn't murder him. I didn't poison him. I didn't harm him in any way. I wanted to know what was going on with him because he was in pain and he was suffering and he was hurting and nobody could explain to me what was going on. इस इंटरव्यू में भी वो लगातार अपने बारे में ही बात कर रही है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे पूरा करियर तबाह हो गया, मैं अब सारी ज़िंदगी जेल में रहूँगी। अपने बेटे के बारे में वो तब भी बहुत कम बात करती दिख रही है। जब भी इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि आपको अपने बेटे के बिना कैसा महसूस हो रहा है या उसके साथ क्या हुआ या उसकी डेथ कैसे हुई, तभी वो उसके बारे में बात कर रही है। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा। इसके अलावा जब वो कोर्ट में थी तब भी उसके चेहरे पर कोई दुख, कोई पछतावा नहीं था और वो हमेशा अपने आप को ही सही साबित करने में लगी रही। अब मैं आपको इसकी कुछ हिस्ट्री बता देती हूँ इस महिला की, लेसी की, कि उसका क्या इतिहास था। लेसी स्पीयर्स अलाबामा में पैदा हुई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अमेरिका में पैदा हुई। उसका एक बड़ा भाई था और एक बहन थी जो कि इनके साथ ही रहा करती थी। ये माँ बाप की हेल्थ उसकी ठीक नहीं थी। जो उसकी मदर थी वो डायबिटीज़ की पेशेंट थी। इसके अलावा जो उसके फादर थे उनको भी कुछ कुछ बीमारियाँ थीं। इन बीमारियों के चलते उसको बहुत ज़्यादा सिंपैथी और अटेंशन मिलती थी अपने रिश्तेदारों से भी और अपने आस पड़ोसियों से भी, अपने सहेलियों से भी। उसके अपने डैड से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे, उनसे लड़ाई होती रहती थी। इसके अलावा जो उसकी मॉम थी बहुत कोल्ड थी, कोई अटेंशन नहीं देती थी अपनी बेटी को, बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, अब बस अपने आप में ही मगन उसकी माँ रहती थी। और धीरे धीरे करके लेसी डॉल से ऑब्सेस्ड हो गई, बहुत ज़्यादा अटैच हो गई गुड़ियों से। हालांकि इतने बड़े बच्चे गुड़ियों के साथ खेलते हैं, ठीक है, डॉल्स के साथ खेलते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड या अटैच नहीं हो जाते हैं जितनी ज़्यादा वो हो गई थी। उसके पास बहुत सारी डॉल्स थीं और वो ऐसा बिहेव उनके साथ करती थी जैसे कि वो उनकी मदर हो। अपने बच्चों से अटेंशन वो उनको देती थी, अपनी डॉल्स को कभी भी छोड़ती नहीं थी।
उसकी एक फ्रेंड एक बार उसके घर आई थी खेलने, उसने उनमें से एक डॉल उठा ली खेलने के लिए, तो वो दोनों हाथों से अपनी फ्रेंड का गला दबाने लगी, उसको ज़मीन पे पटक दिया, बुरी तरह से उसका गला दबाने लगी थी। हालांकि बाद में उसने अपनी फ्रेंड को छोड़ दिया लेसी ने, लेकिन बाद में कहते हैं कि जब उसके फ्रेंड के माँ बाप उसे लेने के लिए आए लेसी के घर, तो उन्होंने देखा कि उसके गर्दन पर नील पड़े हुए थे उस लड़की के, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। पूछने पर उसने बताया कि हाँ हमारी लड़ाई हो गई थी। बाद में उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी इसके घर में नहीं भेजा, और कई सारे लोगों ने इसके साथ खेलने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा अजीब था। टीन एज में जाके डॉल्स के साथ उसका ये ऑब्सेशन धीरे धीरे अब ख़त्म हो गया था, लेकिन ये स्कूल में कई बार बहुत अजीब व्यवहार करती थी। हालांकि ये बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, उसमें अच्छी भी थी, स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, इसके अलावा वो ड्रामा में भी पार्टिसिपेट करती थी। जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, एक्टिविटीज़ होते थे, उसमें ये पार्टिसिपेट करती थी। इन सब में ये अच्छी थी, लेकिन कई बार ये बाकी स्टूडेंट्स को अजीब लगती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलती थी। झूठ बोलने का मतलब है, झूठ तो बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन वो तरह तरह की स्टोरीज़ बनाती थी। एक बार वो एंकल ब्रेस पहनकर आ गई और लोगों को बताने लगी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली, सिंपैथी मिली कि अरे तुम तो बीमार हो गई, तुम्हें तो चोट लग गई। इस तरह की चीज़ें उसे अच्छी लगती थी, अटेंशन पाना। 14 साल की उम्र में इसने एक बार अपने स्कूल में कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने बोल दिया 1-2 दिन बाद कि मैंने अबॉर्शन करा लिया हॉस्पिटल में। उसकी फ्रेंड ने पूछा कि अच्छा किस हॉस्पिटल में कराया तुमने अबॉर्शन, तो उसने एक हॉस्पिटल का नाम लिया। तो फ्रेंड ने बताया कि मेरी मदर वहाँ पर काम करती हैं और वहाँ पर तो अबॉर्शन होता ही नहीं है, तो तुमने कैसे करा लिया। तो वो दूसरे हॉस्पिटल का नाम लेने लगी और बताने लगी कि नहीं मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने वहाँ नहीं वहाँ अबॉर्शन कराया। इसके अलावा वो लोगों को ये भी कहती थी कि मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं। अपने पड़ोसियों से कहती थी, स्कूल में कहती थी, फ्रेंड्स के पेरेंट्स से कहती थी। एक बार वो घर से भाग गई अपनी फ्रेंड के घर और उसकी फ्रेंड की मदर को सब कुछ बताने लगी। अपने घर जाने में मुझे डर लगता है, वहाँ पे मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो फ्रेंड की मदर ने कहा कि ठीक है कुछ दिन तुम हमारे घर में ही रह लो, कुछ हफ्तों के लिए। वो उनके घर में रहने लगी। और जो फ्रेंड की मदर थी उसने चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटीज़ को भी इस बारे में बताया कि ये जो लड़की है लेसी, इसके पेरेंट्स इस पर बहुत अत्याचार करते हैं। लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो इस चीज़ का कोई सबूत नहीं मिला कि उसके माँ बाप उस पर अत्याचार किया करते थे। बाद में वो बार बार फ्रेंड की मदर को फ़ोन करने लगी, उनको मदर बोलने लगी, मम्मा बोलने लगी। इसके अलावा भी वो बहुत सारे लोगों को मॉम कहकर बुलाती थी। शायद उसको मॉम की कमी अपनी खलती होगी, जो भी रीज़न होगा, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते थे उसके इस तरह के व्यवहार से। उसको बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो दूसरों के बच्चों की देखभाल करने लगी। एक लोकल चर्च की नर्सरी में वो बच्चों की देखभाल का काम करने लगी हाई स्कूल करने के बाद। वो इन बच्चों से काफ़ी अटैच्ड हो गई थी, उनकी मदर की तरह बिहेव करने लगी थी और पेरेंट्स को बहुत अजीब सा भी लगता था, अटपटा लगता था। वो उसकी कंप्लेंट भी करने लगे कि ये हमारे बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हो रही है और हमको ये चीज़ पसंद नहीं है। खैर उनकी शिकायतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अभी भी वहाँ काम करती रही। जब वो 18 साल की हो गई तो उसने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया और अलग अपार्टमेंट में अपनी बहन के साथ शिफ्ट हो गई। अब वो एक चाइल्ड केयर में जॉब करने लगी। इसके अलावा जब उसको शाम को टाइम मिलता था तो वो बेबी सिटर की नौकरी भी करती थी, जो दूसरों के बच्चों की देखभाल करते हैं अगर पेरेंट्स घर में ना हो। यानी कि वो दिन और रात सब में बच्चों की ही देखभाल करना चाहती थी। उसको इतना ज़्यादा लगाव था या कुछ प्रेम था इस काम से, पता नहीं भगवान जाने क्या था, लेकिन वो फ्री ऑफ़र भी करती थी कि मैं फ्री में भी तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने के लिए तैयार हूँ। इसी बीच उसको एक क्रिस्टी बर्नहोम नाम की एक लड़की मिली जो कि 17 साल की थी। उसका एक बच्चा था 10 महीने का। उस बच्चे का नाम था कैमरून। तो जब लेसी को पता चला कि ये लड़की है और इसको ज़रूरत है अपने बच्चे कैमरून के लिए किसी की, तो उसने उसकी ज़िम्मेदारी ले ली कि हाँ ठीक है, तो मुझे ज़्यादा पैसे भी मत देना, मैं तुम्हारे बच्चे की देखभाल कर लूँगी। तो क्रिस्टी बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि वो जॉब भी करती थी और वो छोटी ही थी, 17 साल की थी, वो कैसे बच्चे को संभालती। तो उसने कह दिया कि लेसी से कि हाँ मेरे बच्चे की देखभाल कर लो। तो अभी इसने क्या किया, धीरे धीरे करके लेसी ने कि उस बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई, बहुत ही ज़्यादा उसका ख्याल रखने लगी। एक बार क्रिस्टी उसको पार्क में लेके गई, यानी कि अपने ही बेटे को क्रिस्टी कैमरून को लेकर पार्क में गई, तो लोग वहाँ कहने लगे कि ये तो लेसी का बेटा है, आज तुम लेसी के बेटे को लेके आई हो क्या। तो क्रिस्टी हैरान रह गई कि ये क्या बात हुई। उसने बताया कि नहीं नहीं ये लेसी का नहीं, मेरा बच्चा है। तो लोगों ने उसे बताया कि जो लेसी है वो इसे अपना बच्चा बोलती है और सबसे यही कहकर इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरा बेटा है। खैर ये जो थी क्रिस्टी, इसकी भी मजबूरी थी, ये इसको हटा नहीं सकती थी लेसी को, क्योंकि फ्री में ही, लगभग फ्री में ही वो उसकी देखभाल कर रही थी। इसके अलावा क्रिस्टी के पास कार भी नहीं थी, तो कैमरून को लेने के लिए अक्सर लेसी अपनी कार लेकर भी आती थी और बाद में उसे छोड़ने भी आती थी और पैसे भी नहीं लेती थी और कई कई घंटों तक अपने पास रखती थी। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा रखने लगी वो
कि क्रिस्टी को बार बार फ़ोन करके कहना पड़ता था कि अब छोड़ जाओ कैमरून को, छोड़ जाओ मेरे पास, और बहुत घंटे हो गए, कई घंटे बाद भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती थी। कैमरून को इस बीच ईयर इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होने लगे। जब वो लेसी के साथ होता था तो उसको ईयर इन्फेक्शन हो जाया करते थे, और इसके अलावा जब वो क्रिस्टी के साथ होता था तो वो ठीक हो जाया करते थे ईयर इन्फेक्शन। लेकिन इतना ज़्यादा ध्यान क्रिस्टी ने इस बात पर नहीं दिया। एक बार एक वीकेंड पर क्रिस्टी ने लेसी के साथ कैमरून को छोड़ा कि ठीक है तुम इसकी देखभाल कर लो, आज तुम इसे रख लो, लेकिन वो कैमरून के साथ गायब हो गई। क्रिस्टी बार बार फ़ोन करी थी लेसी को कि कैमरून को छोड़ जाओ, लेकिन ना तो फ़ोन लग रहा था, ना वो फ़ोन उठा रही थी, और उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी कि मैं कहाँ हूँ। क्रिस्टी बहुत ज़्यादा परेशान थी ही। तभी मंडे को खबर आई कि लेसी वापस आ गई है और वो कैमरून को छोड़ गई। क्रिस्टी ने अब कह दिया कि अब मेरे बेटे से मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है और अब तुम इसको लेकर नहीं जाओगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेसी शुरू में तो काफ़ी परेशान रही, लेकिन अब उसने दूसरे बच्चों के साथ खुद को इन्वॉल्व कर लिया। अब उसको एक दूसरा बच्चा मिला जिसका नाम था जोनाथन। वो 6 महीने का था। वो अपनी माँ ऑटम के साथ रहता था। उसकी माँ ऑटम 19 साल की थी। अब लेसी ने उनको भी फ्री बेबी सिटिंग ऑफ़र की और वीकेंड्स पे उसने कहा कि मैं फ्री में बेबी सिट तुम्हारा बच्चा कर दूंगी। अब ऑटम भी खुश हो गई। अब वो जोनाथन के साथ भी सेम बिहेवियर करने लगी, बहुत ज़्यादा अटैच हो गई, सबको बताने लगी कि ये मेरा बच्चा है, और लोगों को उस पर कोई शक भी नहीं हुआ। माई स्पेस पर वो बहुत ज़्यादा फ़ोटो भी पोस्ट करने लगी इस बच्चे जोनाथन के साथ। उसकी बर्थडे पे करीब 300 पिक्चर्स उसने उस पर पोस्ट की। उसे लोगों से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने लगी, और उसको अटेंशन मिलने की तो या लेने की तो बहुत ज़्यादा आदत थी या सनक थी कि उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिले, सिंपैथी मिले। अब जोनाथन को भी एयर इन्फेक्शन रहने लगे, कान में इन्फेक्शन होने लगे उसके। जब वो लेसी के साथ होता था तो उसको ईयर इन्फेक्शन हो जाया करते थे। जब वो अपनी माँ ऑटम के साथ होता था तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन ऑटम ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। खैर अब काफ़ी समय बीतता गया। तब लेसी ने डिसाइड किया कि अपना बच्चा वो अब पैदा करेगी, अब मैं दूसरे के बच्चों को नहीं संभालूंगी। और फिर उसने एक ब्लेक नाम के व्यक्ति के साथ अफेयर शुरू किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसने पिता का नाम ब्लेक बताया था सबको, कि गार्नेट के पिता का नाम ब्लेक है और वो मर चुका है। तो ये जो ब्लेक नाम का व्यक्ति था एक पुलिस ऑफिसर था। उसके साथ इसने अफेयर तो नहीं कह सकते, 1-2 डेट पे गई, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। इससे ज़्यादा उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तो उसका पिता होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पिता नहीं था ब्लेक गार्नेट का, और वो सबसे झूठ बोलती थी। इन लोगों का 1-2 डेट्स के बाद ही ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद उसने एक क्रिस हिल नाम के व्यक्ति के साथ अफेयर शुरू किया। क्रिस ने बताया कि वो सिर्फ प्रेग्नेंट होना चाहती थी, इसलिए उसने अफेयर शुरू किया था। क्रिस भी इस चीज़ के लिए तैयार था। वो सोच रहा था कि अगर बच्चा हो जाएगा तो हम लोग शादी वादी के बारे में सोचते हैं, शादी करते हैं, फैमिली आगे बढ़ाते हैं, और वो भी काफ़ी एक्साइटेड था बच्चे के आने के लिए। वो प्रेग्नेंट भी हो गई लेसी, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई और इसने उसको प्रपोज़ किया शादी के लिए क्रिस ने, तो लेसी ने साफ मना कर दिया। प्रेग्नेंट होने के बाद कह दिया कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, और क्रिस को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से निकाल दिया, उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। और उसके बाद कभी भी नहीं मिली, आज तक वो उसके बाद कभी भी नहीं मिली थी उससे, क्रिस से। इतने सालों में उसको पूरी तरह से अपने जीवन से निकाल चुकी थी। अब वो फिर से बेबी सिटिंग करने लगी थी और प्रेग्नेंट भी थी। दिसंबर 2008 में जब वो 21 साल की थी तब उसने गार्नेट को जन्म दिया। वो एक बहुत हेल्दी बच्चा था। अब जब वो पैदा हुआ तो लेसी ने उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, सोशल मीडिया पे पोस्ट की, और उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन फिर से मिलने लगा। और वो अटेंशन सीकर तो थी ही, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए था। अटेंशन तो उसे मिलने लगा, लेकिन सिंपैथी नहीं मिल रही थी। तो जन्म के सिर्फ 2 दिन बाद ही वो उसको हॉस्पिटल लेके गई और डॉक्टर से कहा कि उसे फीवर है और ईयर में इन्फेक्शन है। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि ईयर में इन्फेक्शन उन 2 बच्चों के भी था, और भी पता नहीं कितनों का होगा, लेकिन इन 2 बच्चों का हमें पता है। इसके अलावा उसके खुद के बच्चे के ईयर में भी इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे वापस भेज दिया कि कुछ भी सीरियस नहीं है और तुम इसको वापस लेके जाओ। वो हॉस्पिटल से लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट कर रही थी कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, ताकि उसे सिंपैथी मिले। खैर 2 हफ्ते बाद ही क्रिसमस था, गार्नेट के पैदा होने के 2 हफ्ते बाद। तो उसने बहुत सारी पिक्चर्स ली, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, फिर उसे बहुत सारी अटेंशन मिली। क्रिसमस के तुरंत बाद वो फिर से हॉस्पिटल गई और डॉक्टर से कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब उसके टेस्ट हुए, उसको आईवी दी गई, और जब उसको आईवी दी जा रही थी उसके सोडियम लेवल अब यहाँ पर हाई थोड़े थोड़े निकलने लगे थे, यानी कि वो उसको अब नमक चढ़ाने लगी थी, सोडियम चढ़ाने लगी थी उसकी बॉडी में, कुछ महीने के बच्चे को या कुछ दिन के कह सकते हैं। तो अब वो जो लेसी थी वो पिक्स ले रही थी उस बच्चे की जिसको आईवी लगी हुई थी। वो सिंपैथी लेने के लिए उसकी पिक्चर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही थी, माई स्पेस पर पोस्ट कर रही थी, यहाँ तक कि आईवी वाली पिक्चर्स भी उसने पोस्ट कर दी, और जो उसे चाहिए था वही मिला, बहुत सारी अटेंशन और बहुत सारी सिंपैथी। जब गार्नेट 9 महीने का था
तो मैंने आपको बताया ही था कि उसने उसे ऑपरेशन करके फीडिंग ट्यूब लगवा दी थी। और जब उसे फीडिंग ट्यूब लग गई थी तो तुरंत ही उसने उसकी फ़ोटो खींची और पोस्ट की, और उसमें कैप्शन उसने लिखा, ही हैड टू गेट अ फीडिंग ट्यूब। जबकि उसको फीडिंग ट्यूब की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक अच्छी मदर की ज़रूरत थी, वो उसे नहीं मिली और एक फीडिंग ट्यूब मिली बदले में, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक आगे चल के सिद्ध हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 17 जनवरी की कहानी कि लेसी ने अपनी फ्रेंड ऊना को फ़ोन किया कि तुम कार लेके आओ, बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। तो ऊना ने बाद में बताया पुलिस को कि जब मैं कार लेके इन लोगों को लेने के लिए पहुंची तो मैंने देखा कि वो आराम आराम से पैकिंग कर रही है, हॉस्पिटल जाने के लिए बैग लगा रही है, उसको कोई जल्दी नहीं थी। और जो गार्नेट था वो एक किनारे लेटा हुआ था और उसके शरीर में फीडिंग ट्यूब लगी हुई थी, और एक ब्लू कलर की थैली से, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो कुछ मिल्क जैसा लिक्विड उसके अंदर चढ़ा रही थी उस समय भी, हॉस्पिटल ले जाने से पहले। यानी कि उसे पता था पहले से ही कि मैं इसको ये नमक वाला लिक्विड चढ़ाऊंगी, इसके बाद इसकी तबीयत ख़राब होगी और लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए उसने अपनी फ्रेंड को पहले ही बुला लिया था। 19 जनवरी को जबकि उसके बेटे को आईवी दी जा रही थी, उसके दिमाग में सूजन आ गई थी और किसी तरह से उसका सोडियम लेवल कम करने के लिए भाग दौड़ मची हुई थी हॉस्पिटल में कि किस तरह से इसको आईवी देके इसका सोडियम बाहर निकाला जाए। सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उस समय भी लेसी फ़ोटो खींचने में व्यस्त थी, अपने बेटे की तरह तरह की वीडियो बना रही थी, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रही थी, फ़ोटोग्राफ्स खींच रही थी, उन्हें भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर रही थी और कह रही थी कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं क्या करूं। और लोग उसे सिंपैथाइज़ कर रहे थे और साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा टेंशन मिल रहा था। उसकी पोस्ट में बहुत ज़्यादा लाइक्स और सिंपैथीज़ आ रही थी और उसका ये उस समय कंडक्ट था जिसको देखकर लोग हैरान थे। उसकी फ्रेंड ऊना भी बहुत ज़्यादा हैरान थी उसकी इस तरह के बिहेवियर को देखकर। अब जबकि गार्नेट 24 घंटे के बाद ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो किसी तरह से डरते डरते हॉस्पिटल वालों ने लेसी को इसकी खबर दी और बताया कि उसका बेटा मर चुका है। उनको उससे एक अलग ही रिएक्शन की उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा टूट जाएगी, दुखी हो जाएगी। उसको संभालने के लिए भी वो लोग बिल्कुल तैयार थे, लेकिन वो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गए कि लेसी जिद करके अंदर गई। अंदर जाके उसने करीब 100 से ऊपर ही पिक्चर्स ली गार्नेट की, तरह तरह के एंगल से उसकी पिक्चर्स लेती रही, सैकड़ों पिक्चर्स ले ली। बाहर आते ही उसने तुरंत पोस्ट की, कैप्शन लगाया और कैप्शन क्या था, गार्नेट द ग्रेट जर्नीड ऑनवर्ड्स टुडे। मतलब उसको कुछ ये नहीं था कि मेरा बेटा मर गया, रोई नहीं, कुछ नहीं। अब ये सब देखकर तो और भी ज़्यादा शक हो गया था डॉक्टर्स को। उन्हें थोड़ा थोड़ा शक तो पहले ही था, लेकिन उसका ये बिहेव देख के उन्हें बहुत ज़्यादा शक हो चुका था। उन्होंने बाद में ये भी बताया कि जब डॉक्टर्स को इस पर शक हो गया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब गार्नेट की डेथ हो गई, तो तुरंत ही लेसी ने ऊना को फ़ोन किया और उससे कहा कि मेरे घर जाओ और जो फीडिंग ट्यूब से जुड़ी हुई जो बॉटल है ब्लू कलर की, उसको कहीं ले जाके फेंक दो। ये सुनकर ऊना को और ज़्यादा शक हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने वो बॉटल तो निकाली, लेकिन ले जाकर सीधे पुलिस को दी और बताया कि इसने मुझसे ये कहा है, क्योंकि वो ये चाह रही थी कि हो सकता है लेसी खुद ही इस बॉटल को ना फेंक दे, इसलिए उसने पहले ही वो बॉटल कब्जे में कर ली और पुलिस को दे दी। उसके कुछ फ्रेंड्स ये भी बताते हैं कि उन्होंने कई बार गार्नेट को खाना खाते हुए देखा था और वो सब कुछ नॉर्मली खाता था। और जिस रिटायरमेंट होम में वो रह रही थी, वहाँ के लोगों ने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि वो उसे खाते हुए देखते थे, खेलते हुए देखते थे और उसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं था। वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, बस यही सबसे कहती रहती थी मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। उसकी एक फ्रेंड ने ये भी बताया कि एक बार गार्नेट खाना खा रहा था तो उसने गार्नेट को मारा और उसको पनिश भी किया। यानी कि लेसी गार्नेट को पनिश भी करती थी और उसको मना करती थी कि तुम मुंह से कुछ भी नहीं खाओगे, जो भी खाओगे फीडिंग ट्यूब से खाओगे, क्योंकि वो फीडिंग ट्यूब से उसे कुछ भी दे सकती थी। इसके अलावा उससे लोगों के सामने इस्टेब्लिश भी करना था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। अगर वो ऐसी नॉर्मली खाता पीता रहता तो लोग उस पर शक करते, इसलिए वो उसको कुछ भी खाने पीने नहीं देती थी। बाद में ये भी सामने आया कि उससे मंचाउजन बाय प्रॉक्सी यानी MSP था, यानी कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था जिसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन की भूख होती है आदमी के अंदर। इसके अलावा सिंपैथी की भी बहुत ज़्यादा चाहत होती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि वो जिसकी देखभाल करते हों वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसे स्ट्रैंगुलेट कर सकते हैं, सफोकेट कर सकते हैं, उसे टॉर्चर कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाए और उनको सिंपैथी मिले। हो सकता है कि वो गार्नेट को पूरी तरह से मारना ना चाहती हो, कत्ल ना करना चाहती हो, क्योंकि अगर वो कत्ल कर देती तो सिंपैथी और अटेंशन दोनों ही ख़त्म हो जाते। लेकिन उसने इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ाना तरीके से इतने ज़्यादा उसको नमक दिया, बार बार दिया, कि वो छोटा सा बच्चा उसको झेल नहीं पाया और उसकी डेथ हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डेथ का उसे कोई दुख भी नज़र नहीं आता, उसे कोई भी रिमोर्स नहीं है, उसे कोई भी अफसोस नहीं है कि मैंने अपने बेटे के साथ ऐसा किया। या तो ये होता कि बिल्कुल टूट जाती कि मैंने ऐसा ऐसा करके अपने बेटे को मार दिया, तब भी लोगों को कुछ तसल्ली मिलती कि चलो इसको सज़ा मिली और अब इसको पता चला है कि मैंने गलत किया, लेकिन उसको कोई अफसोस भी नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है कि उसको सज़ा काफ़ी कम मिली है। 20 साल की सज़ा कुछ भी नहीं होती है इतने बड़े क्राइम के लिए। उसको कुछ ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी। उसने कहा कि अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। उसने ये नहीं देखा कि उसने एक छोटे से बच्चे को मार दिया जिसका पूरा फ्यूचर अभी पड़ा था। उसको अपने फ्यूचर की पड़ी है कि मेरा फ्यूचर ख़राब हो गया। जिन डॉक्टर्स के पास वो गई उनमें से कुछ डॉक्टर्स ने अपनी डायरी में ये लिखा भी कि लेसी को शायद MSP है, यानी कि यही मंचाउजन बाई प्रॉक्सी डिजीज़ है, लेकिन फिर भी उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को नहीं बताया। बहुत आश्चर्य की बात है। उन्हें तुरंत चाइल्ड वेलफेयर को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी और हो सकता है कि इसकी जान बच जाती। इतना प्यारा था बच्चा, उसने सिर्फ अपनी सनक के कारण मार दिया। बहुत ज़्यादा दुख की बात है, अफसोस की बात है कि इस तरह के लोग हमारे समाज में हैं और इस तरह की घटनाएं हमको कवर करनी पड़ती हैं, ऐसी कहानियाँ आपको सुनानी पड़ती हैं। पिक माई नेम में आरती जी ने अपना नाम लिखा था तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच आरती जी, मेरा चैनल देखने के लिए और उसे पसंद करने के लिए। इसी तरह से आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए, पसंद करते रहिए, जहाँ पे कमियाँ हों वो भी बताते रहिए। इसके अलावा नए नए सजेशन देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।